वेलकम टू एवरग्रीन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विक्रम और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन के बारे में। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फॉर्मेशन? फॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्यों का निर्माण। अर्थात जब भी हमें सेंटेंस को फ्रेमिंग करने की ज़रूरत हो हिंदी से इंग्लिश में, तो हम सेंटेंस को कैसे समझेंगे और कैसे उसे फ्रेम करेंगे। तो आज हम समझते हैं फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ ध्यान दें, फॉर्मेशन मतलब होता है वाक्यों का निर्माण और इसका फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस एमी फर्स्ट। जब भी यदि सेंटेंस में हो तब इसका वाक्य में हिंदी अर्थ जो वाक्य के अंत में होता है वो निकलता है ना था से। अगर मुझे कहना पड़े कि मुझे जाना था, तो आपको जो सेंटेंस है वो इस फॉर्मूले से फ्रेम करना होगा। कैसे? मुझे जाना था, आई हैड टू गो। और याद रखें, एमी फर्स्ट का मतलब हो गया मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और यदि आपने सब्जेक्ट के बाद हेड यूज़ कर लिया, तब याद रखें कि तब वाक्यों का हिंदी अर्थ किससे निकलेगा? ना था, ना थे, ना थी से निकलेगा। और यदि आपने सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव यूज़ कर लिया, उसके बाद टू प्लस एमी फर्स्ट, तो उसका हिंदी अर्थ किससे निकलेगा? ना है, नी है, ने है से निकलेगा, जो कि हमने फॉर्मेशन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। और यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ देखें, ताकि आपको वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो याद रखें। और सबसे आसान चीज़ क्या है कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर हेड का ही यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें क्या होगी आपके लिए? आसान। तो अब हम समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्पोकन के लिए। तो समझे यहाँ पर ध्यान से, उन्हें समझौता करना था। तो देखिए वाक्य के अंदर में क्या यूज़ किया हमने? ना था। फॉर्मूले के हिसाब से देखें, उन्हें समझौता करना था, तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? दे। और याद रखें, दे यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हैड। और चाहे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी क्या यूज़ करेंगे? हैड। तो दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज़, समझौते को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज़, उन्हें समझौता करना था। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे आना था। ये तो देखें वाक्य के अंदर में क्या यूज़ हुआ? ना था, ही हैड टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ऋण लेना था। तो वाक्य के अंदर में देखें क्या यूज़ किया? तुम्हें ऋण लेना था, ना था। तो सेंटेंस किससे फ्रेम होगा? इस फॉर्मूले से, यू हैड टू टेक लोन। तुम्हें ऋण लेना था, यू हैड टू टेक लोन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे किताबें खरीदने के लिए पैसे खर्च करने थे। तो सी हैड टू स्पेंड मनी फॉर बाइंग बुक्स। तो सेंटेंस देखें यहाँ पर हेड के बाद टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, मनी फॉर बाइंग बुक्स। तो याद रखें, फॉर जब भी आए तब उसके साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ न करके क्या यूज़ करें? आईएनजी फॉर्म का यूज़ करें। तब ये यहाँ पर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ना बनकर क्या बन जाएगा? एक जिरेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक नाउन की तरह वर्क करेगा। तो याद रखें, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद न आके यदि एक सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तब आईएनजी फॉर्म हमेशा क्या कहलाती है? एक जिरेंड नाउन की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसे भुगतना था। तो वाक्य के अंदर में क्या यूज़ किया हमने? ना था। सेंटेंस क्या हुआ? ही हैड टू सफ़र। भुगतने को बोलते हैं सफ़र। मुझे उससे मिलना था। वाक्य के अंदर में क्या यूज़ किया? ना था आ गया, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में फ्रेम रखना है। तो आई हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना था, आई हैड टू मीट हिम। कमल को अंग्रेजी सीखनी थी, कमल हैड टू लर्न इंग्लिश। तो आपने देखा बड़े ही आसान तरीके से कि जब भी वाक्य के अंत में हिंदी के अंदर अगर ना था आए, तो आपको सेंटेंस फ्रेम करना है सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस एमी फर्स्ट से। और याद क्या रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू, ये तो कन्फर्म है आएगा आएगा। आपको वहाँ पर एमी फर्स्ट याद रखनी है। तो आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेली रूटीन में जो मुख्य क्रियाएँ आती हैं उनका यूज़ करें, ताकि आपका जो स्पोकन है वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो। और कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मुझे बात करनी है कि मुझे बाइक खरीदनी थी, आई हैड टू परचेज ए बाइक। मुझे इंग्लिश सीखनी थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें वहाँ जाना था, यू हैड टू गो देयर। तुम्हें किताब पढ़नी थी, यू हैड टू रीड ए बुक। तुम्हें उसे बात करनी थी, यू हैड टू टॉक टू हिम। तुम्हें उससे बात करनी थी, यू हैड टू टॉक टू हिम। तो देखा गाइस, कितना आसान हो गया एक इंग्लिश को सीखना। और यदि आप इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेमिंग की कोशिश करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, तो डेफिनेटली आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो हमारा मकसद है कि इंग्लिश को एक जीरो लेवल से हायर लेवल पर ले जाना, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो। आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी से इंग्लिश सीखें। वो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो सीखेंगे वो एक परफेक्ट तरीके की इंग्लिश होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।